नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज सुबह के मुख्य समाचार में। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बजट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़, विपक्ष को जमकर लताड़ा, कहा आदतन हुड़दंगियों के लिए पश्चाताप का समय। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि हिंदू पक्ष की हुई बड़ी जीत, अयोध्या के बाद अब काशी की बारी, हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा की मिली अनुमति, ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि किसानों की आय दुगनी करने में एक और कदम आगे बढ़ी मोदी सरकार, राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा बयान, सरकार खेती बाड़ी को लाभकारी बनाने के लिए कर रही है काम। खबर में हम आपको बताएंगे कि चीन की उल्टी गिनती शुरू, पंगा लेना चीन को पड़ा भारी, अमेरिका के बीच सर्वे में हुआ खुलासा, खतरे खाली नहीं है चीन में निवेश, भारतीय बाजार में चांदी ही चांदी। आपको बताएंगे कि यूपी में अब होगा बड़ा खेला, बसपा सकती है फूट, मायावती को बीजेपी दे सकती है झटका, बसपा सांसद संगीता की सीएम योगी से मुलाकात, चर्चाएं तेज। 20 बड़ी खबरों को बताएंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते हैं खुलकर समर्थन तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं तरफ। बजट सत्र के बीच प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़, विपक्ष को जमकर लताड़ा, कहा आदतन हुड़दंगियों के लिए पश्चाताप का समय। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि इस बार का बजट इसलिए भी खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है, जहां सबकी नजरें बजट पर टिकी हुई है। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि आदतन हुड़दंगियों के लिए पश्चाताप का समय है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज बजट सत्र के आरंभ होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन मिलेगा और निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी आज बजट प्रस्तुत करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले सरकार के एजेंडे को सामने रखा। उन्होंने कहा कि साथियों, 2024 के वर्ष की आप सभी को राम राम। इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिरी में इस संसद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण गरिमापूर्ण फैसला लिया था, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम था। उसके बाद 26 जनवरी को भी हमने देखा कि किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के सामर्थ्य शौर्य को अनुभव किया और अब बजट सत्र आरंभ हो चुका है। तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन और 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट एक प्रकार से नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि मैं आशा करता हूं कि बीते 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया उनके लिए यह बजट सत्र पश्चाताप और सकारात्मक पद चिन्ह छोड़ने का एक अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि जो संसद आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी सांसद आत्मनिरीक्षण करें कि 10 साल में उन्होंने जो किया अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों से पूछ ले कि किसी को याद नहीं होगा, किसी का नाम भी पता नहीं होगा, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से संसद को लाभान्वित किया होगा उन्हें एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा, उनकी सराहना करते होंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार के भी बजट से देशवासियों के दिल जीतने में होंगे कामयाब और लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से आएगी मोदी सरकार, तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए फिर एक बार मोदी सरकार। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंदुत्व की एक और बड़ी जीत, हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा की मिली अनुमति, ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश राममय माहौल में हो गया और देशवासियों को बड़ी खुशखबरी मिली, उनका वर्षों का सपना पूरा हो गया, उनकी आंखों में आंसू थे, तो वहीं अब दूसरी तरफ भाजपा ने एक और बड़ी खुशखबरी राम भक्तों और शिव भक्तों को दे दी है। दोस्तों, वो नारा आपको तो याद ही होगा, यह तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और अब काशी को लेकर बड़ी खबर सामने है जिससे शिव भक्तों में खुशी की लहर छा गई है। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस में बुधवार को हिंदू पक्ष में फैसला आया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में अब पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, हिंदू पक्ष को व्यास का तहखाना में पूजा करने की इजाजत दी गई है। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा कि पूजा 7 दिनों के भीतर शुरू होगी, सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। विष्णु शंकर जैन ने कहा, हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे, अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हम वहाँ पर तैयार रहेंगे। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने को जिलाधिकारी को सौंपने एवं उसमें पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग को लेकर पंडित सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक की ओर से दाखिल मुकदमे में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने मंगलवार को आदेश सुरक्षित कर लिया था। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम भक्तों के बाद अब शिव भक्तों का सपना होगा पूरा, तो वीडियो नीचे लाइक और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य में
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार खेती बाड़ी को लाभकारी बनाने के लिए काम कर रही है। इससे किसानों में खुशी की लहर छा गई है। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि सरकार खेती बाड़ी को लाभकारी बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसके लिए लागत में कमी लाने और लाभ को अधिकतम करने के उपाय किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने पहली बार 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को देश की कृषि नीति और योजनाओं की प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य खेती लागत में कमी आकर लाभ को अधिकतम करने के साथ ही इसे लाभकारी बनाना और इसी दिशा में काम जारी है। कृषि क्षेत्र में उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा पिछले 10 साल में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं। 2014 से पहले के 10 साल की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। उन्होंने तिलहन और दलहन फसलों के बारे में कहा कि पहले इसकी सरकार खरीद नहीं बराबर थी। पिछले 10 तिलहन और की खेती करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के रूप में 1.25 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। हम मानते हैं कि किसानों के हित में काम करिए मोदी सरकार और फिर से प्रचंड बहुमत से बनेगी मोदी सरकार। तो वीडियो ही जलाकर कमेंट में लिखिए मोदी है तो मुमकिन है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की उल्टी गिनती शुरू, भारत से पंगा लेना चीन को पड़ा महंगा। अमेरिकी कंपनियों के बीच हुआ सर्वे में खुलासा, खतरे से खाली नहीं है चीन में निवेश, भारतीय बाजार में चांदी ही चांदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और भारत से पंगा लेना अब चीन को मुसीबत में डालने लगा है। हम आपको बता दें कि अमेरिका में एक ऐसा सर्वे है जिसने चीन के पैरों तले जमीन खिसका दिया और अब चीन भी पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर दुनिया भर में पैसे मांग सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को जरूर कीजिएगा लाइक। हम आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के बीच अमेरिकी कंपनियों के बीच कराए गए सर्वे में पता चला है कि बड़ी अमेरिकी कंपनियों को अब चीन में निवेश करने से डर लगने लगा है और भारतीय बाजार में उनके लिए चांदी ही चांदी है। सर्वे में पता चला है कि अमेरिकी कंपनी अपने आपूर्ति श्रृंखला के लिए चीन को एक जोखिम भरे दांव के रूप में देख रही है, जबकि कंपनियों का मानना है कि चीन के पड़ोसी भारत में निवेश करने से लाभ होना तय है। लिहाजा ज्यादातर कंपनी अब चीन के बजाय भारतीय बाजार में निवेश करने की तरफ बढ़ रही है। ये मार्केट रिसर्च फर्म OnePoll ने अमेरिका के 500 कंपनियों के मैनेजर्स के बीच सर्वे करवाया, जिसमें 61% मैनेजर्स ने कहा है कि अगर चीन और भारत दोनों ही देश एक जैसे सामानों की आपूर्ति करते हैं तो वो चीन के बजाय भारत की तरफ रुख चाहेंगे। वहीं 56% मैनेजर्स ने सप्लाई चेन की जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन की जगह भारत को प्राथमिकता देने की बात कही है। आप यह मानते हैं कि चीन नहीं सुधरेगा तो पाकिस्तान की तरह वो भी भिखारी बन सकता है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के बाद यूपी में बड़ा खेला कर सकती है मोदी सरकार, बसपा में पड़ी फूट, मायावती को बीजेपी दे सकती है झटका, बसपा सांसद संगीता की सीएम योगी से मुलाकात, चर्चाएं तेज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के पलटी मारते इंडिया गठबंधन चकनाचूर हो चुकी है और अब सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन में सेंध लगा दिया। लगातार बसपा और मायावती पर लगातार संबंध साधने की कोशिश कर रही इंडिया गठबंधन को अब बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन मायावती को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री मोदी और योगी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में बसपा के अंदर ही सेंध लगा दिया और बसपा के अंदर फूट की खबरें सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक। 2024 को लेकर सियासत तेज है, यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है, सभी दलों ने ताकत झोंकना शुरू कर दिया। इसी बीच खबर आ रही है कि यूपी के सीट से बसपा सांसद संगीता आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। वक्त पर सांसद संगीता की योगी से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सांसद संगीता करीब पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई थी। चर्चा है कि संगीता आजाद बस सुप्रीमो मायावती को झटका दे सकती है और बीजेपी की सदस्यता ले सकती है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय की ओर से सांसद संगीता के साथ मुलाकात के फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की गई, जिसमें इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया। शेयर फोटो के साथ ही लिखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज लखनऊ में लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद आजाद शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर संगीता के साथ पूर्व विधायक लालगंज भी मौजूद थे। इससे पहले संगीता आजाद ने दिल्ली में संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि इस वक्त उन्होंने सफाई दी थी कि उन्होंने अपने क्षेत्र में वंदे भारत मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी।
मानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 तक इंडिया गठबंधन और बसपा के कई नेता हो सकते हैं भाजपा में शामिल? तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया करारा जवाब, कहा लालू यादव हुए बर्बाद, बयान से मच सकता है सियासी बवाल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते कि लालू जब स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री थे तब 1997 में देश में जनता दल की सरकार थी। तब लालू प्रसाद यानी कि लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने पहला केस दर्ज किया था, चार्जशीट दाखिल किया था। उनको तब सजा हुई तो राहुल गांधी ने ऑडियंस को फाड़कर उनका जेल भेजना का काम किया। आज यदि लालू प्रसाद मुखिया भी नहीं बन पा रहे तो इसका ही कारण राहुल गांधी ने उनके ऑडियंस फाड़ दिया। जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे तब चारा खा गए और जब रेल मंत्री थे तब गरीबों को नौकरी खा गए, इसलिए कार्रवाई होती रहेगी, यह रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी। यह बातें बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुंगेर में कही। वे यहाँ पूर्व सांसद सह नचिकेता मंडल के पिता ब्रह्मानंद मंडल के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन सरकार में विकास है। विकास ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, एक ही एजेंडे पर काम होगा। हम विकास को बढ़ाएंगे। बिहार को बजट 2,61,000 करोड़ का बजट है। भारत सरकार 2 लाख करोड़ से अधिक रुपए बिहार सरकार को देती है ताकि बिहार समृद्ध हो तथा आगे बढ़े। तो आप भी ऐसा मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार बिहार में करेगी विकास? तो वीडियो की लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने को बताया रोमांचक, IIM मुंबई में बोले जयशंकर चीन से डरने की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन से डरने की जरूरत नहीं है। मंगलवार को IIM मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें चीन से डरना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें कहना चाहिए ठीक है, वैश्विक राजनीति एक प्रतिस्पर्धा खेल है, आप अपना सर्वश्रेष्ठ करें, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। उन्होंने कहा कि चीन एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है, यह संसाधनों को तैनात करेगा, वह अपने तरीके से चीजों को आकार देने की कोशिश करा। जयशंकर ने कहा कि इसके लिए हमें शिकायत करने की जरूरत नहीं है कि चीन ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर है कि आप यह कह रहे हैं कि हम आपसे बेहतर करेंगे। वहीं लाल सागर में नौसेना की तैनाती पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत की क्षमता हमारी प्रतिष्ठा का यह मतलब है कि हम कठिन परिस्थितियों में मदद करें। उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमें जिम्मेदार राष्ट्र नहीं मानना। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS सुमित्रा ने सशस्त्र डाकुओं की ओर से अपहरण कर लिए मछली पकड़ने वाले जहाज अल नामी को बचाया था। मुंबई के छात्रों ने विदेश मंत्री से सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विदेश मंत्री के तौर पर काम करना उन्हें कैसा लगता। इसने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेरा सफर बहुत रोमांचक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री साहसिक कदम उठाने वाले प्रधानमंत्री है, उन्हें महत्वाकांक्षा है, देश के लिए बड़े विचार है, वो नए विचारों को खुले तौर पर अपना कर उन्हें पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ाने पर काम करते हैं। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साहसिक फैसले लेने वाले और देश के समर्पित भाव से काम करने वाला प्रधानमंत्री बताया। आप भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात से सहमत है तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कि मोदी राज है, हवाला तो जाना पड़ेगा, लालू यादव पर मांझी ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी एक बार फिर RJD सुप्रीमो लालू यादव पर निशाना साधा है। जमीन के बदले नौकरी मामले का जिक्र करते हुए मांझी ने लालू यादव पर कसा है। मांझी ने एक्स पर लिखा कि अगर जनता का पैसा खाएंगे तो हवालात की अभी खानी पड़ेगी। नौकरी के बदले जमीन मामले में ED ने लालू परिवार पर शिकंजा कसा है। बीते दिन RJD सुप्रीमो से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई। दिया कि लालू यादव से ED ने 50 से ज्यादा सवाल किए। वहीं मंगलवार को ED ने तेजस्वी यादव को टारगेट पर लिया और पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया। का जिक्र करते हुए जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर देश अंदाज लिखा है, चाहते हैं आप नौकरी देकर जमीन लिखवा लीजिए, कुछ ना हो, जमीन बेच दीजिए तो कुछ ना हो, सैकड़ों करोड़ रुपए घर में रखिए, कुछ ना हो। भाई ऐसा है ई मोदी राज, जनता का पैसा खाइएगा तो हवालात का हवा भी खाना पड़ेगा, जानी तस भोग। बदले नौकरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने RJD प्रसाद से 10 घंटे से अधिक पूछताछ की। सुबह से शुरू हुआ सवालों का सिलसिला देर रात जारी रहा। अगर आप भी जीतन राम मांझी की बात से सहमत है तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार बनाने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश, 26 हफ्ते की छुट्टी, नहीं कटेगा कोई वेतन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सरकार ने नियोक्ताओं से कहा है कि सरकार निर्माण करने वाली पंजीकृत महिला कर्मियों को 2 प्रस्तुतियों के लिए 26 हफ्तों का स्व-वेतन मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि 2
2 बच्चों के बाद की प्रस्तुति के लिए नियोक्ताओं को 12 हफ्ते का सवेतन मातृत्व अवकाश देना होगा। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने मंगलवार को यह घोषणा तब की जब कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी पर दिशा निर्देश जारी किए गए। मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की नियुक्त एडवाइजरी में कहा गया कि देश भर में महिला कर्मियों को 26 हफ्ते का स्वेतन मातृत्व अवकाश मिलने का प्रावधान किसी क्रांति से कम नहीं है। ईरानी ने कहा कि इन दिशा निर्देश को केवल कागज पर जारी नहीं किया गया, बल्कि अफसरों को महिलाओं को यह सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा। अगर किसी गर्भवती कर्मचारी को गर्भपात होने की स्थिति में उसे इस हादसे के दिन से ही मातृत्व अवकाश की सुविधाओं के साथ 6 हफ्ते का अवकाश मिलेगा। इन्होंने कहा कि एडवाइजरी के अनुसार महिला कर्मचारियों को ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित करना होगा ताकि उनका सुपरवाइजर उनको वेतन में कटौती न कर सके। महिलाओं और कार्यबल में बढ़ावा देने के लिए रात्रि पाली और आवागमन के लिए जरूरी सुविधाएं देनी होंगी। अगर आप यह सब मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में आ चुका है राम राज, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार करने जा रही अयोध्या में मिलता जुलता काम, यूपी में एंट्री करने पर राम राज्य का अनुभव। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते समय आगंतुकों को राम राज्य में प्रवेश करने जैसा अनुभव होगा। दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश में आने वाले 104 मार्गों पर प्रवेश द्वार का निर्माण किया जा रहा है। द्वारों पर बनाए जाने वाले खंभों का डिजाइन अयोध्या में श्री राम पथ पर बने खंभों जैसी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर निर्मित किए जा रहे इन प्रवेश द्वारों का निर्माण मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही सरकार की कोशिश थी कि प्रदेश के सभी प्रवेश मार्गों पर द्वार का निर्माण करवा लिया जाए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां लगभग सभी प्रवेश मार्गों पर इसी प्रकार के द्वार का निर्माण किया जा रहा है। झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एवं बिहार से उत्तर प्रदेश में आने वाली मार्गों के अलावा नेपाल से भी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए कई मार्ग हैं। का निर्माण आगरा के लाल रंग के पत्थर से किया जाएगा। लोगों को रातों में भी लोगों को इस बात की जानकारी मिल जाए कि वह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे। इन प्रवेश द्वारों पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने एवं आगंतुकों के स्वागत संबंधी सूचना बोर्ड भी लगाए जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी सीएम योगी के इस फैसले से खुश है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिए जय श्री राम। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में 1 करोड़ 32 लाख के सोने के बिस्किट जब्त। केरल में हवाई अड्डे पर यात्री के बैग से मिले चांदी के चम्मच। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि गुवाहाटी कस्टम ने भारत भूटान सीमा पर असम के दोडागा के पास 103 सोने के बिस्किट जब्त किए। इसकी कीमत करीबन 1 करोड़ 32 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा 2,27,000 विदेशी मुद्रा और 1,12,000 रुपए बरामद की गई है। कालीघाट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक यात्री के बैग में 50 ग्राम वजन के साथ चांदी के रंग की चम्मच और 3 एल आकार की चाबियां जब्त की है। तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई के राज्य के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चुनाव को केवल 40 दिन बचे हैं। आगामी चुनाव तमिलनाडु की राजनीति में परिवर्तन का नींव के रूप में काम करेंगे। द्रमुक के भ्रष्टाचार का दिन समाप्त होगा। अन्नामलाई ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कहाँ है हमारे मुख्यमंत्री, वह स्पेन में है। उन्होंने बताया कि सीएम तमिलनाडु में निवेश के लिए स्पेन गए तो यहाँ 4 दिन पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स वह स्पेन केवल अपने पैसों को सुरक्षित रखने गए। मैंने यह बात तब भी की थी जब सीएम दुबई गए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मनरेगा कर्मचारियों को मासिक प्राथमिक 50% तक बढ़ा। रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में लगी मोहर। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा से जुड़े सहायक कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 4,000 मनरेगा कर्मी लाभान्वित होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मनरेगा के सहायक कर्मियों को पारिश्रमिक बढ़ाने की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक पुरानी से पूरा कर प्रदेश प्रशासन ने सभी कर्मियों एवं उनके परिजनों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध किया। मनरेगा के तहत सहायक कर्मियों के साथ वर्ग GRS, टेक्निकल असिस्टेंट, MIS, स्टेट MIS और कंप्यूटर असिस्टेंट है। ये लोग लंबे समय से अपने मासिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर छू रहा नई ऊंचाई तो वीडियो कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में बंगाल से ला रहे जाली नोट, बांग्लादेश से कनेक्शन वाले तस्करों की तलाश। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूर्वांचल में वाराणसी समेत आसपास के जिलों में बंगाल के रास्ते जाली नोट खपाए जा रहे हैं।
हाल ही में 2 की गिरफ्तार के पहले बांग्लादेशी कनेक्शन वाले एसटीएफ और वाराणसी पुलिस के हत्या चढ़ चुके हैं। हालांकि अब तक इस पर रोक नहीं लग सकी है। बांग्लादेश में छापे गए जाली नोट पश्चिम बंगाल के रास्ते यहां तक पहुंच रहे थे। एटीएस समेत अन्य एजेंसियों की छानबीन में सामने आया कि बांग्लादेश से सीट वाराणसी बंगाल के रेल रूट हर तरह की तस्करी के लिए सेफ बना हुआ है। DRI ने जाली नोट के अलावा इस रूट पर 2023 और इसी माह 8 से 10 किलो सोना पकड़ा है। खास तौर पर तस्कर बंगाल वाराणसी रूट से दिल्ली के ट्रेनों का चयन करते हैं। तस्कर वातानुकूलित श्रेणी कोच में सफर करते हैं ताकि किसी को शक न हो। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते समर्थन तो वीडियो को लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।